गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसेस को लेकर के अब आपके लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आया है। लेट सपोज एक सप्लायर है मिस्टर ए, ये है रजिस्टर्ड पर्सन और ये कुछ ऐसी सप्लाई कर रहा है जो कि वो कर रहा है किसी पीएसयू को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या लोकल अथॉरिटीज को एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक बात की क्लैरिटी ले लीजिएगा कि जब भी यहाँ बात आती है कि कोई सप्लायर किसी गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल बॉडीज, अथॉरिटीज, पीएसयू को सप्लाई करेगा तो वो एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। जी नहीं, जरूरी नहीं है कि वो ठेकेदार ही हो, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ही काम कर रहा हो। वो अदरवाइज भी कोई भी अदर सप्लाईज, नॉर्मल गुड्स भी सप्लाई कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो ये सप्लायर है, जब ये सप्लाई करता है इन एजेंसीज को, तो इन एजेंसीज के ऊपर सेक्शन 51 ऑफ जीएसटी एक्ट में टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आती है। चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई हो, चाहे वो कोई कोई किसी भी प्रकार की सप्लाई जो है वो करी जा रही है। तो अगर आप ऐसी कोई सप्लाई करते हैं जहां पर ये एजेंसीज इन्वॉल्व्ड हैं और वहां आपका टीडीएस कटना है, तो यहां पर इनवॉइसेस को लेकर के कुछ चेंजेस जो है वो बताए गए हैं, क्लैरिफिकेशंस दिया गया। मामला क्या है समझिए। अब कंफ्यूजन क्या है, ये मिस्टर ए पूछ रहा है कि हमने जो ये सप्लाई करी है इन एजेंसीज को, इनका जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है। एक होता है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, एक होता है टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्यों लिया जाता है? पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन तब लिया जाता है जब रजिस्टर्ड पर्सन की खुद की कोई जीएसटी लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स जमा करने की लाइबिलिटी हो, यानी कि वो कोई बिजनेस कर रहा है जिसमें उसकी जीएसटी लाइबिलिटी बनता है, वो उससे डिस्चार्ज करेगा, तब वो लेगा पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। और अगर वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेता है किसी और का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करके जमा करने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन ले, उसके बदले वो सिर्फ टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ले सकता है। टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको पैन नंबर नहीं दिखेगा, वो टैन नंबर दिखेगा। जैसे आरसीएच, अगर दिल्ली की बात करें तो डीएलए, मुंबई की बात करें तो एमयूएम, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में दिखाई जाती हैं चीजें। अब कंफ्यूजन ये था कि ये सप्लायर कह रहा है कि अगर मेरा सप्लायर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो मैं मानूंगा ना कि ये बी टू बी पर्सन है, यानी कि हम लोग बी टू बी का इनवॉइसिंग कर रहे हैं और हमें ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर वो सिर्फ टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लिए बैठा है तो इसको बी टू बी थोड़ी माना जाएगा, ये कोई आईटीसी थोड़ी ले रहा है इस इनवॉइस का, ये तो हमारे लिए बी टू सी का ट्रांजैक्शन है। तो अब यहां पर ई इनवॉइसिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग तो तभी बनेगा जब आप बी टू बी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहां पर एक क्लैरिटी जो अब गवर्नमेंट ने दे दी है वो ये दे दी है कि भले ही इसने टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लिया जाता है अंडर सेक्शन 24, जहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करी गई। और जब भी कोई पर्सन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेता है सेक्शन 24 में, तो उसे सेक्शन 2 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन का दायरे में ही रखा जाता है। तो आप ये अपने मन से अज्यूम करके मत बैठ जाइए कि पैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा तो ही बी टू बी होगा, टैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो होगा वो बी टू सी की कैटेगरी में चला जाएगा। जी नहीं, टैन नंबर बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है। और अकॉर्डिंगली आपको रूल 48(4) में जो नोटिफिकेशन दिया गया कि ई इनवॉइसिंग के लिए आपको बी टू बी का जो तामझाम है वो करना पड़ेगा, वो आपको ऐसी सप्लाईज के ऊपर भी करना है। तो अब यहां पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं या कोई भी सरकारी विभाग का काम करते हैं जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि 1 अगस्त से अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई थी किसी भी पिछले साल में, तो 1 अगस्त से आपको ई इनवॉइसिंग के अंदर ही अपना बिलिंग जो है वो शिफ्ट करना होगा। तो आपने यहां पर समझा कि एक इस छोटे सी चीज को समझने के लिए आपको सेक्शन 51 समझना था, आपको सेक्शन 24 समझना था, आपको रूल 48(4) की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर हमने ई इनवॉइसिंग नहीं करा तो क्या होगा, इसको कोई आईटीसी वगैरह तो लेना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे ई इनवॉइसिंग तो भाई साहब समझ लीजिएगा, अगर आपने ई इनवॉइसिंग नहीं करा, आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लायबल था,
तो आपके ऊपर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसमें यह कहा गया है कि आपने अगर इनवॉइसेस बिना बनाए या वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस के आधार पे किया है काम और आपने सप्लाई कर दिया है, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए या जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आप इस मुगालते में भी मत रहिएगा कि कुछ नहीं होने जा रहा, सीधा सीधा 122 की पेनल्टी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेक्शन 122 का, सेक्शन 51 का, रूल 48(4) का, सेक्शन 24 का, सेक्शन 2 का, सब चीज का समरी जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी जीएसटी के इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स में, जहां पर हमने रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपील फाइलिंग तक का पूरा कंप्लीट कवरेज आपको दिया है, चाहे वो इनवॉइसिंग हो, चाहे वो लेवी का हो, टाइम ऑफ सप्लाई हो, वैल्यूएशन हो, असेसमेंट हो, एडवांस रूलिंग हो, इंस्पेक्शन हो, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, वैल्यूएशन, ई वे बिल, रिफंड, इनपुट टैक्स, डिस्काउंट, रियल एस्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, कंपोजिशन, ये सारी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल कोर्स में कवर करके दी गई है। तो आप इस जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने अब इस स्थिति को क्लियर कर दिया है कि अगर आप ऐसी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी सप्लाई करते हैं जिनका सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए लाइबिलिटी दिया गया है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है सेक्शन 24 में। और जब कोई भी बंदा सेक्शन 24 का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसे रजिस्टर्ड पर्सन माना जाता है। आप अपने मन से उसे अनरजिस्टर्ड मानते हुए ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जा रहा है, 5 करोड़ हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से, उनको ई इनवॉइसिंग करके ही रूल 48(4) के अकॉर्डिंग इनवॉइसिंग जो है वो अब करके देनी होगी। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ई इनवॉइसिंग को लेकर के जो गवर्नमेंट का एम है वो किस तरीके से आगे चल रहा है। अगर आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस सारी चीजों की चाहिए तो आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।